नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेश आपका आज के इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने एचपी टेट आर्ट्स सोशल स्टडी की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास रहेगी क्लास 14 और टॉपिक रहेगा हमारा गुप्तोत्तर काल। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाला है, तो वीडियो को पूरी देखना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो आप अच्छे से याद रखेंगे। पुष्यभूति वंश जो है, इसके संस्थापक का नाम है पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश से आप याद रखेंगे पुष्यभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, पुष्यभूति की राजधानी जो है वह क्या थी? तो आप याद रखना थानेश्वर। क्या थी दोस्तों? थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आप याद रखेंगे हर्षवर्धन। कौन है दोस्तों? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो आप याद रखना गौड़ नरेश शशांक ने। किसने की थी दोस्तों? गौड़ नरेश शशांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शशांक जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? अच्छे से याद रखेंगे, शैव धर्म का। किस धर्म का? शैव धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बोधि वृक्ष बोध गया को किसने कटवा दिया था? तो किसने कटवाया था? शशांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुष्यभूति वंश के किस शासक ने शशांक को पराजित किया? तो आप याद रखेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या किया था? शशांक को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखना। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम है कन्नौज। क्या है दोस्तों? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? शीलादित्य। किस नाम से? शीलादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो आप याद रखेंगे नर्मदा नदी के तट पर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से इस क्वेश्चन को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो आप याद रखेंगे हर्षवर्धन। किसकी हार हुई थी? हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चीनी यात्री हेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यह क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा चुका है। अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लो। चीनी यात्री हेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में हिंगसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो आप याद रखेंगे सी यू की। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। हिंगसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सी यू की। ठीक है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस चीनी यात्री को वर्तमान सांख्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे हेनसांग को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष तक रहा? तो कितने वर्ष तक रहा था? 14 साल तक। कितने वर्ष तक दोस्तों? 14 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंगशांग ने किस विश्वविद्यालय में 1.5 वर्ष रहकर योग शास्त्र का अध्ययन किया था? तो आप याद रखेंगे नालंदा। कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय। हिंगसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने किस धर्म को राज्य प्रदान किया? तो आप याद रखेंगे बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को अपनाया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखना। महायान शाखा। कौन सी शाखा थी? महायान शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से इस क्वेश्चन को नोट कर लो अभी से ही। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था राजभट्ट, सॉरी बाण भट्ट। कौन था दोस्तों? बाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरिश्चरित एवं कादम्बरी की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? दोनों पुस्तकों को अच्छे से याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हरिश्चरित और कादम्बरी दोनों की रचना जो है ये बाण भट्ट के द्वारा की गई है। इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक संस्कृत नाटकों ग्रंथों की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखना। हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इन तीनों को जरूर से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कलहड़ की राज तरंगिणी में कितने राजपूत कुलों का वर्णन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखें। कितने कुलों का वर्णन है? 36 कुलों का। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, राज तरंगिणी के लेखक का क्या नाम है? कलहड़। ठीक है, कलहड़ के द्वारा राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम। कौन था दोस्तों? गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश के संस्थापक का नाम है उपेंद्र राज। क्वेश्चन रहेगा, भोजपुर नगर की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखें। राजा भोज ने। भोजपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा भोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजा भोज ने किसकी उपाधि धारण की? अच्छे से याद रखेंगे, किसकी उपाधि धारण की थी? कविराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
10 रूपक के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन को जरूर से नोट कर लें। 10 रूपक के रचयिता का नाम है धनंजय। क्या नाम है दोस्तों? धनंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक का नाम है वासुदेव। क्या नाम है दोस्तों? वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो आप याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक था हमीर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पृथ्वीराज का राजकवि कौन था? पृथ्वीराज का राजकवि था चंद्रबदाई। कौन था दोस्तों? चंद्रबदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखना। चंद्रबदाई, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबदाई के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ है, इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। किसके बीच हुआ है? तो आप याद रखेंगे पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध जो है यह पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो आप याद रखेंगे पृथ्वीराज की। किसकी विजय हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में? पृथ्वीराज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में ही युद्ध हुआ। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई है? मोहम्मद गौरी की। वापसी की इन्होंने। याद रखना अच्छे से, तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई है? मोहम्मद गौरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक का नाम है गोपाल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। कब बना राजा? 750 ईस्वी में। गोपाल की राजधानी क्या थी? तो क्या थी राजधानी? मुंगेर। क्या थी दोस्तों? मुंगेर। इस क्वेश्चन को भी जरूर से याद रखें। गोपाल जो था वह किस धर्म का अनुयायी था? यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसके द्वारा की गई थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, धर्मपाल। पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा चुका है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है धर्मपाल के द्वारा। क्वेश्चन रहेगा सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना जो है यह सामंत सेन के द्वारा की गई है। कहां पर की? गढ़ में। क्वेश्चन रहेगा सामंत सेन की राजधानी क्या थी? तो आप याद रखेंगे सामंत सेन की राजधानी का नाम है नदिया। क्या है दोस्तों? नदिया, या आप कर सकते हैं लखनौती। क्वेश्चन रहेगा सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो आप याद रखेंगे विजय सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखें। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था आपका लक्ष्मण सेन। कौन था दोस्तों? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गीत गोविंद के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखना इस पुस्तक का नाम। गीत गोविंद के लेखक का नाम है जयदेव। क्या नाम है दोस्तों? जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? जयसिंह के द्वारा। क्वेश्चन रहेगा वातापी का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आप याद रखेंगे पुलकेशिन द्वितीय। कौन था दोस्तों वातापी का सबसे प्रतापी राजा? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की थी? तो आप याद रखेंगे परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कब पराजित किया? तो आप याद रखेंगे 642 ईस्वी में। कब किया? 642 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आप याद रखेंगे दंती दुर्ग। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखना। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कब की है? 752 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दंती दुर्ग की राजधानी क्या थी? तो आप याद रखेंगे दंती दुर्ग की राजधानी का नाम है मान्यखेत। क्या नाम है दोस्तों? मान्यखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को आप जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया? एग्जाम में यह क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया है? तो आप याद रखेंगे कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? इस क्वेश्चन को भी याद रखना। ध्रुव ने। किसने लिया था? ध्रुव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो आप याद रखेंगे कृष्ण प्रथम, सॉरी कृष्ण तृतीय। कौन था दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक? कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ है? राष्ट्रकूटों के समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश के संस्थापक का नाम है सिंह विष्णु। क्या नाम है दोस्तों? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना कब की है? 775 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी किसे बनाया? ये भी आप याद रखेंगे, कांची तमिलनाडु को। सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी किसे बनाया है? कांची तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप याद रखेंगे अपराजित। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गंग वंश का संस्थापक कौन है? आप याद रखेंगे वज्रहस्त पंचम। गंग वंश का संस्थापक कौन है? वज्रहस्त पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? अच्छे से याद रखना, चोल वंश के संस्थापक का नाम है विजयालय। कौन है दोस्तों? विजयालय। कब से कब तक रहे? 850 से लेके 887 ईस्वी तक। क्वेश्चन रहेगा, विजयालय ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो आप याद रखेंगे तांजय। किसे बनाया है? तांजय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निशुम्भ सुंदरी देवी का मंदिर किसने बनवाया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो। क्या क्वेश्चन है? निशुम्भ सुंदरी देवी का मंदिर किसने बनवाया है? विजयालय के द्वारा बनाया गया है। रहेगा, चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? आदित्य प्रथम ने। किसके द्वारा दोस्तों? आदित्य प्रथम ने। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। कौन था दोस्तों? राजेंद्र तृतीय। तो ये थी आज हमारी सोशल स्टडी की क्लास 14। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो मैंने आपके लिए लॉन्ग बनाई है थोड़ी सी, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।